विदुर जी ने जब धृतराष्ट्र को पुत्र मोह में व्याकुल देखा, उन्होंने सोचा कि महाराज धृतराष्ट्र को फिर समझाना चाहिए। विदुर जी गए और कहते हैं, भ्राताश्री, यदा तु राजा सुतान साधुन उष्णन्नधर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यभिष्ट सुतान् विबन्धुन् प्रवेश्य लक्षा भवने ददाह। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इतने व्याकुल थे कि उनके बाहर के नेत्र तो थे ही नहीं, आत्मचक्षु भी नष्ट हो चुके थे। पांडवों को मारने का हमेशा यही प्रयत्न किया करते थे कि किस प्रकार पांडवों को मार दिया जाए। पांडवों को मारने का हमेशा प्रयत्न किया करते थे। लाख का भवन बनवाया, उसमें आग लगा करके मारने का जब प्रयास करते हैं तो यह विदुर जी को देखा नहीं गया और विदुर जी जाकर के धृतराष्ट्र को उपदेश देते हैं, समझाते हैं। फिर भी धृतराष्ट्र इस पुत्र मोह से बाहर नहीं निकल पाते। विदुर जी कहते हैं, आप अधर्म कर रही हैं, क्योंकि अधर्म ही आपके घर में दुर्योधन के रूप में निवास कर रहा है। आप दुर्योधन को समझाइए, पांडव धर्म भीरु नहीं, धर्म पालक हैं। आप इस प्रकार अधर्म क्यों कर रहे हैं? पांडवों को परेशान न करिए। जुए में हरवाया गया पांडवों को, धृतराष्ट्र मान रहे। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसमें भी चैन से रहने नहीं दिया जाता। धृतराष्ट्र शांत है। दुर्योधन जो है भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो चुका है। वह भगवान श्री कृष्ण से अलग हो रहा है। आप अपने कुल की अगर कुशलता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा कुल सकुशल बचा रहे, तो दुर्योधन को परिवार की रक्षा के लिए, कुल की रक्षा के लिए राज्य से बाहर कर दीजिए। इसी में सबकी भलाई है। यह कह ही रहे थे कि दुर्योधन सुन करके चला आया और आकर के विदुर जी को कहता है, अरे दासी पुत्र, तुम पीठ पीछे मेरी बुराई मेरे पिताश्री से कर रही हो। अरे दासी पुत्र, तुम खाते मेरा अन्न, तुम हिष्ट पुष्ट मेरे अन्न से हो और मेरे पीठ पीछे मेरे ही पिताश्री से मेरी बुराई कर रहे हो। निकल जा मेरे राज्य से। मैं तुम्हें मंत्री पद से निष्कासित करता हूं। अनेक प्रकार के अभद्र शब्दों का उपयोग किया विदुर जी की बड़ी निंदा करता है, विदुर जी का अपमान करता है। विदुर जी धर्म को जानने वाले धर्मज्ञ हैं, स्वयं धर्म के अवतार ही तो विदुर जी हैं। विदुर जी दुर्योधन की इस बात का जरा भी बुरा नहीं मानते। दुर्योधन की इस बात पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि यह क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। लेकिन धृतराष्ट्र जब कुछ नहीं बोले तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुमने मुझे मंत्री पद से हटा करके मेरा भार हल्का कर दिया।
और जाते समय उन्होंने अपना धनुष और बाण दहलीज पर रख करके और कहा, मन में यही विचार किया कि मैं अपना धनुष बाण भी अगर लेकर के जाता हूँ तो इसे लगेगा कि मैं कहीं पांडवों की सेना में जा करके न मिल जाऊं। इसीलिए विदुर जी अपने धनुष और बाण को दहलीज पर जाते समय रख दिया। भगवान समय हुआ शांति दूत बन करके आते हैं। दुर्योधन बड़ी ही सत्कार की व्यवस्था करता है। उसे कहते हैं कि तुम दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीम उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। भगवान कहते हैं कि पांडव को केवल 5 ग्राम दे दो दुर्योधन, क्योंकि वह उतना ही लेकर के प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। दुर्योधन कहता है कि सुई के नोक के बराबर नहीं देंगे बिना युद्ध के केशव। और भगवान श्री कृष्ण को बांधने चला। भगवान विराट रूप धारण करते हैं, कहते हैं आओ दुर्योधन बांध लो। जंजीर बढ़ाए प्रसाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन यह कमरण होगा। अब कोई मांगेगा नहीं, भयंकर युद्ध होगा। और क्या होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विस्मार बुंद से छूटेंगे। सभी आपस में लड़ेंगे, सभी मरेंगे। बाद में भगवान शांत होते हैं। दुर्योधन कहता है भगवान भोजन कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, मेरा निमंत्रण आया है विदुर काका जी के यहाँ से। विदुर जी ने जब सुना कि मैंने इनको भोजन के लिए कब बुलाया, विदुर जी अब वहीं से बाजार में दौड़ते हुए जाते हैं भगवान के लिए कुछ सामग्री लाएं कि भगवान को मैं भोजन करा सकूं। आज भगवान हमारे घर आएंगे, हमारी कुटिया में पधारेंगे। मैं तो अब मंत्री रहा नहीं, लेकिन जो भी है तुरंत कुछ अच्छा ला करके खिलाऊंगा, क्योंकि विदुर जी तो सन्यासियों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दुर्योधन से भगवान कहते हैं, दुर्योधन 2 ही समय में कोई भोजन करता है, या तो पेट में बहुत ज्यादा क्षुधा हो भूख की, या फिर खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो। हमारे पेट में भूख नहीं है दुर्योधन, और विदुर काका के यहाँ से निमंत्रण आया है, आज तो मैं उन्हीं के घर खाऊंगा। दुर्योधन कहता है ओ मंत्री नहीं रहे, क्या खिलाएंगे? भगवान कहते हैं जो होगा सो खिलाएंगे। जब बुलाया है तो कोई तो प्रबंध किए होंगे। विदुर जी बाजार चले गए। भगवान विदुर काका के आश्रम पर पहुंचते हैं, कुटिया पर पहुंचते हैं। विदुरानी स्नान कर रही थी। भगवान जब ही बोले काकी श्री, विदुरानी तत्काल वैसे ही सामने आ गई। भगवान ने अपना उत्तरीय वस्त्र काकी को दिया, वह लपेट लेती हैं। भगवान को आसन दिया बैठने के लिए, भगवान बैठे। घर में ढूंढा, सामने पड़ा था कदली फल, वह केले को छीलती जाती और छिलका भगवान को खिलाती हैं और फल को बाहर फेंकती जाती। भगवान बड़ी प्रेम से पाते हैं। उसी समय विदुर जी कुछ मिष्ठान लेकर के बाजार से आते हैं और देखते हैं कि विदुरानी फल को बाहर फेंकती चली जा रही हैं और छिलके को भगवान को दे रही हैं। भगवान छिलका खा रहे हैं और बड़ी प्रेम से खा रहे हैं। ये क्या कर रही हो? उन्होंने कहा क्या किया, मुझसे कोई अपराध हो गया?
अरे छिलके खिलाती चली जा रही हो और केले को बाहर करती चली जा रही हो, यह तुमने क्या किया? अरे मैं छिलके खिला रही थी, अरे मेरी समझ में नहीं आया, मुझसे गलती हो गई। फल खिलाती हैं, जो बाजार से विदुर जी लाए हुए थे वह देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काकाश्री, जो प्रेम उस छिलके में था ना, जो गुण उस छिलके में था, इसमें स्थान में नहीं है, वह प्रेम इसमें नहीं है। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से एक फूल दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से मुझको भजे तो भव से बीड़ा पार है। तो भगवान को केवल भाव से भजे, भगवान को केवल भाव से आप क्या देते हैं, भगवान को वही चाहिए। प्रेम से आप क्या दे रहे हैं, उसमें कितना प्रेम है, बस भगवान यही चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि अब इसमें वह प्रेम नहीं है, वह रस नहीं है, वह मिठास नहीं है। विदुर जी, अब मेरा मैं तृप्त हो चुका हूँ, काका से रहने दीजिए। उसके बाद भगवान चले गए। विदुर जी अनेक तीर्थों का भ्रमण करने चले गए और भ्रमण करते हुए वह आते हैं। यमुना जी के पुनीत पावन तट पर उद्धव जी से भेंट होता है। जब उद्धव जी को देखते हैं विदुर जी, और विदुर जी ने देखा उद्धव जी को, दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं, आदर सत्कार करते हैं। दोनों एक दूसरे का समाचार कुशलता पूछते हैं। उसके बाद विदुर जी भगवान श्री कृष्ण के विषय में चर्चा करते हैं। उद्धव जी ने सब बताया। विदुर जी कहते हैं कि भगवान कैसे हैं, कौरव पांडवों के युद्ध के विषय में विचार बताया, यदुवंश के विनाश का वर्णन किया। उसके बाद भगवान के स्वधाम गमन की बात कही। दोनों ही शांत हो गए कुछ क्षण के लिए। फिर उन्हें याद आया तो विदुर जी कहते हैं, उद्धव जी, जो भगवान उपदेश करके गए थे वह बताइए। उन्होंने कहा कि जाते समय भगवान से मिलने के लिए मैत्री जी भी आए हुए थे, आप उन्हीं के पास जाइए, क्योंकि मैत्री जी ही देंगे। भगवान जाते समय आपकी बहुत याद करते थे। जिस भगवान की याद समस्त जीव किया करते हैं, वह भगवान स्वधाम जाते समय आपको बड़ी याद कर रहे थे विदुर जी। लेकिन मैत्री जी भी वहां उपस्थित थे, और जो ज्ञानोपदेश आप मुझसे सुनने की इच्छा कर रहे हैं, वह ज्ञानोपदेश आपको मैत्री जी ही देंगे। वृंदावन से विदुर जी मैत्री जी के पास गए, वहां विश्राम करते हैं। संध्यादि वंदन किया, भोजन किया, और भोजन के बाद
मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं। मैत्रेय जी ज्ञानोपदेश जो भगवान दिए थे उसका वर्णन करना आरंभ करते हैं। सुखाय कर्मा करोति लोको। विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय जी से कि लोग सुख की इच्छा क्यों करते हैं? जिस संसार में वह सुख ढूंढ रहे हैं वह संसार सुख का आलय नहीं, दुख का आलय है, दुखालय है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा भिन्नेत भूयः ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। हे भगवान, आप कृपा करके बताएं सुख क्या है? जिस संसार में हम सुख को ढूंढते हैं वह दुख का महान दलदल है, इससे पार कैसे पाए? मैत्रेय जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या करी, ज्ञान का उपदेश दिया। विदुर जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, जिस संसार में लोग सुख ढूंढते हैं, सुख ढूंढने के लिए नाना प्रकार के कर्म किया करते हैं, उस संसार में देखा यह जाता है कि वह सुख की खोज में निकले दुख के दलदल में फंसते चले जाते हैं। जिस संसार में सुख है ही नहीं उसमें सुख कहां से मिलेगा? सुख होता संसार में तब मिलता। हम अनेक प्रकार के कर्म करते हैं सुख को पाने के लिए, लेकिन देखा यही जाता है उससे और दुख बढ़ता चला जाता है। सुख किसमें है? मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के श्री चरणों के सिवा कहीं सुख है ही नहीं। उन्होंने 10 प्रकार के सृष्टि का वर्णन किया, मनवंतरादि का वर्णन किया, काल, विभाग, अणु, परमाणु, ग्रह, नक्षत्र, 10 प्रकार की सृष्टि के साथ सबका वर्णन किया। भगवान के विराट पुरुष का वर्णन किया, भगवान की मानसिक सृष्टि का वर्णन किया। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने 4 सनत कुमारों को प्रकट किया, 10 ऋषियों को किया। फिर भी सृष्टि का विस्तार न देख करके ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। भगवान का स्मरण करते हैं, तब दाहिनी भुजा से मनु, बाईं भुजा से शत्रुपा, छाया से करदम जी सब प्रकट होते हैं। मनु और शत्रुपा के साथ ही मैथुनी सृष्टि का आरंभ होता है। वहीं से मैथुनी सृष्टि आरंभ होती है। मनु महाराज के 5 पुत्र हुए, 2 पुत्र और 3 कन्या। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए, 3 कन्या हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। मनु महाराज ने कहा कि सृष्टि तो है नहीं तो सृष्टि का विस्तार कहां से करेंगे? भगवान को छींक आई और 12 भगवान प्रकट होते हैं। घ्राण शक्ति के द्वारा भगवान 12 पृथ्वी को रसातल से लेकर के आ रहे थे। हिरण्याक्ष ने पीछा किया, भगवान ने उसे मारा और पृथ्वी को जल के ऊपर रखा, समुद्र के ऊपर रखा। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां, उसमें 2 श्रेष्ठ हैं, दीति और अदिति। दीति से हुए दैत्य, अदिति से हुए आदित्य। आदित्य का मतलब होता है
देवता